बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी हाँ एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। रोज़ाना की तरह हम भी आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त सी वीडियो लेके आए हैं। तो आज ही हम बनाएंगे पुराने जो ऑयल वाले खाली जो गाड़ी में ऑयल डालते हैं उससे बहुत ही ज़बरदस्त से जो है आइडिया जो आप जो है बिल्कुल बेकार वेस्ट चीज़ से बना सकते हैं। तो चले जी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये तीन हमने इस तरह के जो कैन होते हैं खाली ऑयल वाले जो गाड़ी में ऑयल डालते हैं वही हमने लिए हैं और इनको हमने अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है। अब जी हमने स्केल और मार्कर लिया है। इसका रैपर नहीं हटाया ताकि निशान मुझे नज़र आए ना, ब्लैक कलर का है। तो ये मैं ऊपर से कटिंग कर लूँगी इसको। तो ये थोड़ा चौड़ा है तो इसको हम स्पून रखने वाला बनाएंगे स्टैंड। तो ऊपर से मैं निशान लगा लूँगी। पहले मैंने इस तरह से निशान लगा लिए थे लेकिन फिर इसको मैंने जो है सीधा सीधा ही स्ट्रेट कटिंग करके तो इसको मैंने फिर दोबारा से इसके कट बनाए थे। तो अब जी मैं इसे कटर से कटिंग करूँगी। बहुत ही नरम सी बोतलें और आराम से जो है ये कटिंग हो जाती हैं। ऑयल वाली बोतलों को आप अच्छे गर्म पानी से धो लें तो ये बहुत ही जो है मतलब इस तरह के ऑर्गेनाइज़र वगैरह बना के रख लें तो ये बहुत ही खूबसूरत भी लगते हैं और बिल्कुल भी हमारे पैसे भी इसके ऊपर नहीं खर्च होते। अब जी ये कट लगा ली हैं तो दो कट बना लेंगे हम एक साइड पे। तो रैपर इसका मैं हटाती जाऊंगी साथ साथ तो इसको कटिंग करूंगी। आज ये मैंने दो कट बना ली हैं इस तरह से गोल वाले कट कैप के साथ निशान लगा के इसको कट लगा लिए है। अब सेंटर से मैंने इस तरह से थोड़ा सा इसके कटिंग किया है और थोड़ा सा मैंने साइड से कटिंग करके इस तरह से कुछ फोल्ड कर दिया है। तो आप वीडियो देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि किस तरह से इसको मैंने ये देखे जी कटिंग किया है। अब अंदर के साइड इसको जो है मैंने फोल्ड कर दिया है। अब कट को जो है मैं प्लेन कर लूँगी सही, मतलब इनको फिनिशिंग से कटिंग कर लूँगी। तो ये देखें जी इसको मैंने कटिंग कर लिया है। अब इसका रैपर हटा के इसे अच्छे तरीके से हम वाश फिर करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम यहाँ पे भी इसको जो है चकोर हमने इस तरह से निशान लगाए हैं और इसे कटिंग कर लूँगी चकोर चकोर पीस, ताकि ये खूबसूरत सी डिज़ाइनिंग बन जाए। इसके ऊपर हम और कुछ नहीं लगाने वाले, बस इसकी को इस तरह से कटिंग करेंगे ताकि ये खूबसूरत सा ऑर्गेनाइज़र बन जाए। ये देखें जी गर्म छुरी करके इस तरह से मैंने इन्हें कटिंग कर लिया है। अब इसका रैपर हटा लेंगे और अच्छे तरीके से वॉश कर लेंगे। हमने अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है। अब कोई भी चीज़ गर्म करके इस तरह से आप नीचे होल कर लें। तो मैंने इस तरह से जो है इसमें होल कर लिए हैं ताकि स्पून वगैरह हम रखेंगे तो पानी नीचे से निकले। तो ये देखें जी बड़े स्पून छोटे स्पून आप इसके अंदर रख सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें आप इसके अंदर रख सकते हैं। तो ये ज़बरदस्त हमारा स्पून होल्डर बन गया है। ये ऑयल वाले होते हैं तो हम इनमें ये स्पून वगैरह तो रखने वाले ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं। और ये ज़बरदस्त सा बन गया है। इसमें स्पून वगैरह रखे हुए इतने खूबसूरत लग रहे थे। तो आई होप कि ये भी आइडिया आपको मेरा अच्छा लगा होगा। अब जी अगला आइडिया भी इसी के ऑयल वाले खाली कैन के हिसाब से इसको मैं यहाँ से भी निशान लगा लूँगी और इतने इतने साइज़ का इसे निशान लगा के इसे कटिंग कर लूँगी। बिल्कुल सीधा सीधा इसको कटिंग कर लेना है। तो ये देखें जी आराम से ये नरम सा जो है मैंने कटर के साथ कटिंग कर लिया है। तो अब इसे मैं ऊपर से जो है सीजर से प्लेन कर लूँगी, थोड़ा सा और यहाँ से इसे कटिंग कर लेंगे। तो आप चाहें यहाँ पे कट वगैरह बना सकते हैं लेकिन मैं इसको प्लेन ही छोड़ूंगी। तो ये देखें जी इसको सीजर से मैंने थोड़ा सा और कटिंग कर लिया है और इसके किनारे शॉर्ट जो हैं इनको भी प्लेन कर लिया है। तो ये भी हमारा ज़बरदस्त सा ऑर्गेनाइज़र बन जाएगा। अब जी नीचे इसके मैं होल कर लूँगी, पानी वगैरह जो है निकले इसलिए हम ये होल कर लेंगे। तो यहाँ पे हम शैम्पू वगैरह या कोई भी इस तरह की चीज़ रखें। तो ये देखें जी इसको होल कर लिए हैं और हम इसके अंदर जो है इस तरह से शैम्पू रख देंगे। आप इसमें भी स्पून रख सकते हैं लेकिन हमने इसमें ब्रश वगैरह शैम्पू वगैरह इसको वॉशरूम में हम रख देंगे। ये ज़बरदस्त सा ऑर्गेनाइज़र है और ये देखने में भी खूबसूरत लग रहा है। आई होप कि आपको ये आइडिया अच्छा लगा होगा। तो अगला आइडिया भी कैन के हिसाब से, आज हमारे सारे जो आइडिया हैं वो इस तरह के कैन के ही हिसाब से हैं। तो ये कैन लिया है हमने, इसका भी एक साइड से हमने कटिंग करके एक ऑर्गेनाइज़र बनाया था लेकिन आज हम इसका ज़बरदस्त सा जो है टिश्यू पेपर
होल्डर बनाएंगे। तो यहाँ से हमने निशान लगा के इसे देखें जी कुछ इस तरीके से गरम छुरी गरम करके इसको कटिंग कर लिया है। तो ये देखें जी ये कटिंग हो गया है। अब जी इसे जो है इसके भी शॉर्ट किनारों को प्लेन कर लेंगे। छुरी गरम करके हमने कटिंग किया था, लेकिन जो है इसको जो है हम इस तरह से प्लेन करेंगे। ये बहुत ही मजबूत वाला कैन है और इसे जो है छुरी गरम करके ही कटिंग कर सकते हैं। तो अब जी मैंने कटर से इसको इस तरह से प्लेन कर लिया है। अब जी इसमें जो है हम इस तरह के दो कैप लिए हैं हमने, और हम साइड पे इसके ये कैप लगा लेंगे। कोल्ड ड्रिंक की बोतलों के कैप लिए हैं, यहाँ पे दो होल कर लेंगे। हम छोटे छोटे होल कर लेने हैं हमने दोनों साइड पे। तो एक ही बराबर दोनों जगह हमने होल करने हैं। तो ये देखें जी इस तरह से। अब यहाँ पे हम बारीक से होल करेंगे कैप में भी और इसमें भी, जो कैन है इसमें। तो ये देखें जी इस तरह से। अब कैप में भी कर लेंगे। तो इसको हम जो है टाई जो केबल टाई होक आती है उसी के साथ इसको ज्वाइंट करेंगे। ये इतना ज़बरदस्त सा हमारा जो है टिश्यू पेपर जो रोल होता है वॉशरूम वगैरह में हैंग करने के लिए, ये बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारा ऑर्गेनाइज़र बनेगा। मतलब ये क्या बोलते हैं, टिश्यू पेपर रोल होल्डर। तो अब जी हम इसमें टाई होकर हमने लगा दिए और इस तरह कैप को इसके अंदर हमने इंसर्ट कर लेना है। अंदर वाली साइड पे इसकी जो नॉट है वो लगानी है, ताकि बाहर जो है वो देखने में खूबसूरत नहीं लगेगी, अंदर की साइड ये छुप जाएगी। तो दोनों कैप को हम इसी तरह से अटैच करेंगे केबल टाई के साथ। तो ये देखें जी कुछ इस तरह से हमने इसको लगाया है। दूसरा भी कैप इसी तरह से लगाएंगे। तो इस जगह पे आप कोई स्क्रू वगैरह भी लगा सकते हैं, अगर आपके पास जो है केबल टाई नहीं है, या कोई तार वगैरह से भी आप इसको अटैच कर सकते हैं। वैसे भी इसकी नॉट अंदर की साइड कैप के ऊपर चली जाती है तो पता नहीं चलता। स्क्रू लगाएंगे तो वो भी मजबूत रहेगा। तो ये देखें जी कुछ इस तरह से इसको मैंने पक्का कर दिया है। अब जी एक पाइप लिया है, जो हम हमारा बिजली वगैरह की फिटिंग करते हैं वही पाइप लिया है हमने। इसको निशान लगा के हम कटिंग कर लेंगे। देखें जी छुरी गर्म कर ली है और इसको कटिंग कर लूँगी। अब जी इसको अंदर इस तरह से हम लगाएंगे। टिश्यू पेपर रोल जो होता है वही लगा के इसके अंदर। तो ये ज़बरदस्त सा हमारा बन गया है टिश्यू पेपर होल्डर। तो अब जी इसके ऊपर स्प्रे कलर मैंने कर दूंगी गोल्डन कलर। तो आप चाहें एज इट इज़ भी इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम जो है इसके ऊपर कलर करेंगे ताकि ये खूबसूरत लगे। तो ये देखें जी कलर मैंने कर लिया है। अब जी इसके साथ डबल साइडेड टेप लगा देंगे। हम जो है इसको आपको लगा के दिखा रहे हैं, लेकिन हम बाद में इसको जो है कोई खील वगैरह या कोई ऐसी हुक के साथ इसको अटैच कर देंगे वॉशरूम में, या आप किचन में भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैं इसको जो है वॉशरूम में जो है यूज़ करूँगी। तो ये देखें जी ये ऊपर मैंने इस तरह से इसको पक्का कर दिया है। अब जी ये जो हमने पाइप कटिंग किया था इसमें ये हमने टिश्यू पेपर रोल डाल दिया है। तो इसमें आप बड़ा रोल भी जो होता है किचन के लिए वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखें जी कुछ इस तरह से इसको मैंने रख दिया है। तो अब जी इसको आसानी से आप कहीं भी हैंग करें तो ये आसानी से आपका ज़बरदस्त सा जो टिश्यू पेपर होल्डर है ये बन जाता है। अब जी ये इसको हम इस तरह से अटैच करेंगे। दीवार के साथ इसको मैंने लगा दिया है। इसके ऊपर आप चीज़ें भी रख सकते हैं, डबल तरीके से आप इसे यूज़ कर सकते हैं। ये देखें जी आप अगर किचन में रखें तो इसमें मसाले वगैरह के जार भी आ जाते हैं, अगर वॉशरूम में रखें तो इसके ऊपर शैम्पू वगैरह सारे आप रख सकते हैं। तो ये डबल जो है हमारा ऑर्गेनाइज़र डबल आप यूज़ कर सकते हैं। आई होप कि ये भी आइडिया आपको अच्छा लगा होगा मेरा। अब अगला आइडिया भी मेरा इस तरह की ऑयल की बोतल के हिसाब से है। ऑयल की बोतल एक छोटे वाली ली है मैंने, तो ये इसको मैं कटिंग कर लूँगी।
हम ज़बरदस्ती साबुनदानी बनाएंगे, साबुन रखने वाला। साबुन हमारा हम रखते हैं वैसे ही गल जाता है, तो आप जो है बिल्कुल ही ज़ीरो कॉस्ट में अपने घर में साबुन रखने वाली साबुनदानी बना सकते हैं। अब जी मैंने इसका बॉटम कटिंग कर लिया है और शॉर्ट किनारों को प्लेन कर लूँगी। तो अब एक और कोल्ड ड्रिंक की बोतल ली है और इसके ऊपर वाले जो हिस्सा है उसको कटिंग कर लूँगी मैं। तो ये देखें जी कुछ इस तरह से इसको कटिंग कर लिया है। तो अब इसको प्लान कर लूँगी और इसको हम फ्लावर बनाएंगे। जो ये लाइनें लगी होती हैं तो यहीं से हम इसको थोड़ा थोड़ा कटिंग करेंगे। जहाँ तक ये पेप्सी की बोतल है तो यहाँ तक इसकी लाइनें लगी होती हैं, वहीं से हम इसको कटिंग कर लेंगे। तो हमें निशान लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस इसी तरह से इसके निशान लगे हैं, इसको कटिंग कर लूँगी। अब जी इनको इस तरह से बोतल को मोड़ लूँगी मैं। तो ये देखिए ये सारे इसी तरह से मैंने इसको मोड़ लिया है। अब इसके जो किनारे हैं इनको प्लेन कर लेंगे। ये फ्लावर की जो पत्तियां हैं इनको गुलाई में कर लेंगे। हम इस तरह की कोल्ड ड्रिंक की बोतलें हों या कोई भी ऑयल वाली बोतलें, इनको ज़बरदस्त से ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं इनके साथ, और अपने घर को जो है बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट में आप जो है ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। किचन हो या बाथरूम हो या घर के लिए आप जो है बाहर से चीज़ें लेके आते हैं, लेकिन इस तरह की चीज़ें आप घर पे रेडी कर सकते हैं, वो भी बहुत ही कम बजट में। अब जी मैंने नीचे जो है कैप वाला हिस्सा है इसको भी कटिंग कर लिया है। अब शॉर्ट किनारों को मैं प्लेन कर लूँगी। तो ये देखें जी कुछ इस तरह से मैंने इसे कटिंग किया। आप जो पत्तियां हैं इनको बराबर कर लेंगे। तो ये देखें जी इनको बराबर कर लिया है। अब जी हम इनको और थोड़ा सा प्लेन कर लूँगी, बराबर कर लूँगी इनको। तो अगर आपको इस वक्त भी हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो हमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट किया करें और हमारी वीडियो को लाइक किया करें। तो जितने ज़्यादा लोग जो है हमारे सब्सक्राइबर जो हैं कमेंट करेंगे उनका हम अपनी वीडियो में नाम लेंगे। तो उनका अगर चैनल हुआ तो उसका भी बताएंगे। तो मैंने जो है एक रेड कलर का जो है कैन का पीस लिया है, जो ऑयल वाला कैन होता है, तो उसको भी हमने इस तरह से कटिंग करके उसमें होल कर लिए हैं। अब जी हम जो नीचे हम बोतल को कटिंग बॉटम किया था तो उसको भी होल कर लेंगे, ताकि साबुन हम रखें तो पानी वगैरह जो है नीचे से आसानी से निकले और हमारा साबुन जो है वो ज़्यादा ना गले। अब जी इसके साथ मैंने जो फ्लावर बनाया था तो इसके साथ ग्लू लगा के इसको मैं इसके ऊपर अटैच कर दूंगी। अब जो रेड कलर वाला हमने गोलाई वाला जिसमें होल किए हैं वो भी इसके ऊपर इस तरह से लगा देंगे। इसलिए होल किए हैं कि साबुन हमारा ख़राब ना हो और गले नहीं और ये देखने में भी खूबसूरत लगे। तो ये देखें जी इसको भी मैंने ग्लू लगा के इसके अंदर फिक्स कर दिया है। अब इसे अच्छे तरीके से हम सेट कर देंगे। तो ये हमारी प्यारी सी साबुनदानी बन के रेडी हो गई है। अब इसके ऊपर इस तरह से आप साबुन रखें तो आपका साबुन गलेगा भी नहीं और आप वॉशरूम में बिल्कुल ही ज़ीरो कॉस्ट में आप साबुनदानी बना के अपने जो है वॉशरूम को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, या बेसन पे या कहीं भी आप इन्हें रख सकते हैं। आई होप कि ये सारे आइडियाज़ आपको मेरे बहुत ही पसंद आए होंगे और आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होंगे।